अगर आप भी बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं तो ये कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की। वो अपने व्यापार के सिलसिले में समुद्री रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसके साथ थी हीरो की एक छोटी सी पोटली, और वो पोटली उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। उसी जहाज में एक ठग भी सफर कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि इस आदमी के पास हीरे हैं, उसने भी उसी जहाज की टिकट करवाई और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब जहाज में ठग ने धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई, अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी बताया। मेरी ये फैक्ट्री है, मेरा वो व्यापार है। 3 दिन की यात्रा थी और उन 3 दिनों में जब जब वो असली व्यापारी कहीं काम से उठता, वॉशरूम जाता, वो जो ठग था चुपके से उसका बैग टटोलने लगता। 1 बार, 2 बार, कई बार उसने बैग चेक किया, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली ही रहे। यात्रा अब खत्म होने वाली थी। ठग का चेहरा एकदम उतर गया, क्योंकि वो 3 दिन से मेहनत कर रहा था ये सोच के कि हीरे की पोटली उसके हाथ लगी जानी है। मन ही मन सोचने लगा, इतना खर्चा किया, जहाज की टिकट कराई, इतना समय लगाया और हाथ कुछ भी नहीं आया। अब असल व्यापारी ने उसका उदास चेहरा देखा तो प्यार से जाकर पूछा, भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तब ठग ने झूठ बोल दिया, बस व्यापार में थोड़ा नुकसान हो गया। अब जाने से पहले व्यापारी उसे थोड़ी सीख देने लगा कि कैसे बिजनेस करते हैं, व्यापार में नुकसान से कैसे बचा जा सकता है और पता नहीं क्या क्या। अब जो ठग था वो पहले से ही गरम, उसके हाथ कुछ लगा नहीं था, तो अचानक से टूट पड़ा और एकदम से बोला, आप तो मुझसे भी बड़े ठग हो। सच बताऊं तो मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो आपकी हीरो की पोटली को चुराने आया था। 3 दिन आपके साथ रहा, लेकिन एक चोर होकर भी मैं आपकी वो पोटली नहीं ढूंढ पाया। अब ये सुनकर व्यापारी जोर से हंस पड़ा और बोला, भाई जब जब मैं कहीं उठकर जाता था तो मैं अपनी पोटली अपने बैग में नहीं रखता था, बल्कि पोटली को मैं तुम्हारे बैग में रखकर जाता था, क्योंकि मुझे पता था तुम अपना बैग कभी नहीं टटोलोगे। तुम पूरी मेहनत से मेरे बैग में वो पोटली ढूंढते रहे और हीरे तुम्हारे अपने ही बैग में चुपचाप से पड़े थे। असल में ये कहानी उस ठग या व्यापारी की नहीं, हम जैसे कई लोगों की है जो पूरी जिंदगी दूसरों की पोटली में टटोलते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करते रहते हैं, किसके पास क्या है, कौन कैसे जी रहा है, कौन आगे निकल गया। पड़ोसी ने कार ले ली, पड़ोसी ने बड़ा मकान ले लिया, किसी रिश्तेदार ने बहुत बड़ी शादी कराई, और ना जाने कितनों की पोटलियां टटोलते रहते हैं। और खुद की पोटली जो ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी सौगात है, उसको देखना ही भूल जाते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने भीतर झांकेंगे, अंदर आपके हीरे ही हीरे मिलेंगे। अब आप पूछेंगे ये हीरे कौन से हैं? तो सुनिए, ये जो सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, ये अनमोल हीरे हैं। लेकिन हम इतनी भागदौड़ में रहते हैं कि इसका आनंद लेना भी भूल जाते हैं। आप किस्मत वाले हैं जो सांसें चल रही हैं, आप स्वस्थ हैं। अंत में बस इतना ही कहना है, जिस दिन ठहर कर एक पल के लिए सिर्फ अपनी सांस को महसूस कर लिया, उस दिन समझ जाओगे कि सुकून बाहर नहीं, अंदर ही था। ये सांसें ही वो खजाना है जो हर पल भगवान हमें बिना मांगे फ्री में दे रहे हैं। बस जरूरत है कि भागदौड़ से रोकने की और जिंदा होने का एहसास करने की। कहानी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।